उसका लिब्रा एक्सप्रेस मेरे लिब्री एक्सप्रेस में गया, तब जान के वो जानता है कि हाँ वो भी लिब्री एक्सप्रेस। जिस तरीके से वो बोल रहा था कि प्रूफ दिखाए, तो लो देख लो प्रूफ, अब बताओ तुम्हें क्या करना। तो जो गंडक नदी बोल रहा है ना, उस समय उसके लिए सोन नदी से भी प्यारा थे। मैं मजे मारना था तो उस समय कुकुर जैसा मेरे आगे पीछे दौड़ रहा था। हमार मौसा के दम कहता ना बा ना कि तारा गणियों फाड़ सकेला, जाने लगी ना। हमारे माई बाबू पे मत जाइए, हमारे फैमिली पे अगर जाओगे तो हम कहीं के लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरे माँ बाप भाई बहन मौसा मौसी फुफ्फा फुफ्फी नाना नानी गैला ना तो खाड़ दे। तू एगो काम कर, पूरा हमारा रूम में ना सीसीटीवी कैमरा लगवा ले, अभी ना 3D कैमरा लगा दे, पूरा 3 डायमेंशनल होके तुम मुझे देखो चारों तरफ से, मैं कब क्या कर रही हूँ कब क्या नहीं कर रही हूँ। बाथरूमों में चलो लगा दो, एक मैसेज के बाद नाड़ा के ढीला टाइट हो गई लूँ कर बस जी, बड़ी मजा है। सोना पांडे के पास आ चुके हैं क्योंकि कल हम लोगों ने बात की तूफानी जी से, और तूफानी जी ने जिस तरीके से सोना पांडे पे इल्ज़ाम लगाया है और लास्ट में बोला है कुछ ऐसा कि वो सुनने के लिए तो अभी पूरी जनता पगलाई हुई है, और तूफानी जी सोना पांडे से शादी करने को मान गए हैं। तो सोना पांडे जी, कल हम लोग तूफानी जी के पास गए थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने आपके ऊपर तो पहले बहुत सारा आरोप लगाया कि वो रद्दी पेपर है, उसके ऊपर तो कितने लोगों ने साइन किया है, वो हावड़ा पुल है जो कहिए, गंडक नदी है वो, दिस दैट आपको बहुत तरीके के आरोप लगाए हैं। पहले इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में यही कहना चाहिए कि वो जो गंडक नदी बोल रहा है ना, उस समय उसके लिए सोन नदी से भी प्यारा थे हम। अच्छा, आज गंडक नदी बोल रहा है क्योंकि आज उसके बच्चे को मैंने खराब कर दिया, इस कंडीशन पे बिल्ली आके मेरे को छोड़ दिया, तब जाके मुझे गंडक नदी बोल रहा है। जिस समय मजे मारना था तो उस समय कुकुर जैसा मेरे आगे पीछे दौड़ रहा था। वो टाइगरवा है ना, टाइगरवे जैसा दौड़ रहा था। टाइगरवा से ब्याह करवाए हैं आपका, टाइगरवा को विदा करके आपके घर भेजे हैं। ओकर बेटा है ना, तूफानिया का बेटा है टाइगरवा। अच्छा, जैसे कि ना सुन लो कई बार कहलो ए टाइगर कह दो, हमारे बाबू ह ए बेटा टाइगर, तो अब बाप ले बियाह कह ले बानी, अब बेटाओ ले कह न जाने ओकर 68 साल उम्र तोर बा ना, तब तक नातियो पोता हो सन, तब ओहू के भेज दे, वो ले बियाह कर लेता, तोर कुकुरे ले काहे ओकर पिलाओ भेज दे, ओकरो ले बियाह कर लेता। कैसे कुलवर्गनी है, उसके नाम के पीछे से पांडे हटा देना चाहिए। और आप के भी बारे में हम लोग पूछे कि ऐसा करने वाली है सोना पांडे, तो उन्होंने बोला कि सबको तो मरना ही है, तो सोना पांडे उसमें हमें क्या जाता है। उसके घर का कुछ नहीं जाता है ना, जाएगा तो मेरे फैमिली की, मेरे घर से उसकी बेटी जाएगी, एक भाई से बहन भी छड़ जाएगी, उसका क्या जाएगा। सही बात है, उसका वो तो बच्चा बोला था कि मेरा क्या जाने वाला है, तुम अपने बारे में सोचो, तब जाके मुझे वो एक्शन लेना पड़ा। वो उस समय भी वही चीज़ बोला था और आज भी वही चीज़ बोल रहा है कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी प्रूफ हो गया कि मैंने जब बोला था कि मीडिया में तीज वाले दिन मेरे को फ़ोन करके बोला कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग देखो ये चीज़ का प्रूफ, तूफानी सच में ऐसा है। मुझे कई बार कोशिश भी किया है, बता भी नहीं सकते किस किस तरीके से। अच्छा सोना जी, एक सवाल हमारा और रहेगा अभी फिलहाल आपसे, कि जिस तरीके से आपने मुझे वो फोटोज़ दिखाई वाले उस बच्चे का, मैंने आपके हाथों में वो बच्चे देखे हैं, ये बात मैंने एक्सेप्ट भी करती हूँ। तो मैंने ये बात तूफानी जी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि इससे पहले वो किसी का 3-4 चुकी है, उसी में से वो एक नाम मेरे पे लगा रही है। पहले 1 महीने का गिराई है, फिर 2 महीने का गिराई है, फिर 3 महीने का गिराई है। खुद 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना पे वो 68 साल का है ना जाने 68 गो से ज्यादा वो कराया होगा, वो जानता है। आपने 3-4 बार किसी और का बच्चा गिराया है और उसका ब्लेम आप तूफानी जी पे लगा रही हैं। आप कंटिन्यू मेरा इंटरव्यू सुनिएगा, मैंने डायरेक्टली ये चीज़ बोला कि 2.5 से 3 महीने का मेरा बच्चा था जो कि वो खत्म किया है। आपने इससे पहले बोला था कि वो बच्चा हॉस्पिटल में अबॉर्ट करवाया हम लोगों ने जाके। नहीं, हॉस्पिटल में मैं गई थी, बट उस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे बहुत रिस्की था। जिस तरीके से मेरा हेल्थ इशू था उस चीज़ को लेके बहुत रिस्की था कि होता तो फिर वो मेरी तबीयत मतलब मेरी जान भी जा सकती थी, तो उस चीज़ को दब से लेकर उस चीज़ को ख़त्म किया गया। तो उसके बाद आप देने के बाद जब आपका बच्चा का अबॉर्शन हो गया तो क्या आप गई थी हॉस्पिटल फिर से, क्योंकि उसके बाद तो हेल्थ इशू आपकी ख़राब हो गई होगी? नहीं, उसके बाद मैं गई थी चेकअप के लिए, अब बनारस में गए थे, वहाँ पे चेकअप कराया था तो नॉर्मल सब कुछ निकला। नहीं, आपने बोला था कि हमारे पास अबॉर्शन है, हमारे का पेपर्स है, हॉस्पिटल का डिटेल्स है। बिल्कुल, जो जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, जिस पे लिखा गया है कि अब
करना है इस चीज़ को, अबॉर्ट करना है, मतलब होता है ना प्रोसीजर कि बच्चा रखना है कि अबॉर्ट करना है, उस समय साइन लिया जाता है कि इंजेक्शन, जो मुझे इंजेक्शन और दवाई चल रहा था उससे मेरा बच्चा गिर जाता है, तो वो उस रिस्क पे उस डॉक्टर ने, अब नाम नहीं लेंगे वो हॉस्पिटल का एंड डॉक्टर का, वो पर्सनल है, बट हाँ उस डॉक्टर ने बोला कि देखिए एक काम कीजिए कि यहाँ पे लिख के दीजिए कि अगर खत्म भी होता है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप बच्चा रखते हो, क्योंकि वहाँ पर झूठ बोला गया था, क्योंकि जब बच्चा अबॉर्टन के बारे में हम लोग बात किए कि अबॉर्ट करते हैं, तो डॉक्टर ने डायरेक्टली बोल दिया था कि अभी अबॉर्शन का हालत में ये है नहीं, और नहीं हालत में है, अदर या अबॉर्शन करते हैं तो इनका जान खत्म हो जाएगा। उस वक्त इन्होंने बोला कि स्मार्टली प्ले क्या किया कि उस समय साइन कर दिया कि ठीक है बच्चा गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दवा से कोई भी इशू होगा तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में कभी कहीं दवा देकर उसको ख़त्म कर दूंगा, बस ये लिखा गया था जी। इस बात का कोई प्रूफ है? क्योंकि कोई मतलब आपके फ़ोन में कोई ऐसा मैसेज जिससे में अपने तूफानी जी से कभी बात किया हो? मेरे पास कुछ मैसेज हैं जिसको मैंने मैं तो देख सकती हूँ ना मैसेज। बिल्कुल। हाँ मुझे मैसेज दिखाइए आप। मैं पेमेंट को लेके इनसे बात की हुई थी। हाँ मुझे वो मैसेज देखना है। रुकिए आप खुद मेरा मैसेज पढ़िएगा। ये पढ़िए मैसेज यहाँ से, हाँ पैसे 5K भेजो अर्जेंट हो गया, यहाँ से प्लीज़ पैसे भेजो 5K अर्जेंट है, हो गया व्हाट? मैसेज नहीं आएगा क्योंकि सर्वर डाउन है। PNB ATM का मैंने अपना भेजा। चलिए ठीक है, आपने ये सब भेजा, लेकिन इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे पैसे के लिए चाहिए? हाँ कल 9 बजे तक का प्रोसेस शुरू होगा। 12 से 15 हज़ार तक का खर्च आएगा, बोली है मेडिसिन लेकर। फिर पेमेंट मेरा पास मंडे को आएगा, मैं ट्राई करूँगा कल, ऐसे तो मंडे को ही करा लेंगे, तो फिर कल मेरा फास्ट रहेगा, आज ही करवा लो, बट कैसे, परेशान ना हो, कल करवा लेंगे, ओके। फिर हम उसके बाद में मैसेज कंटिन्यू करते गए हैं। ये बंदा देखिए लास्टली मैंने क्या भेजा है, पैसे इन्होंने भेजा कि नहीं? नहीं भेजा। अबॉर्शन के लिए इन्होंने पैसे नहीं भेजा, मैंने खुद से अबॉर्ट कराया सारी चीज़ें। रुकिए ना, हाँ अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंस कुछ और है, लाइफ में बहुत टेंशन है, और टेंशन मत दो, सारा चीज़ सही बात है। हम बोले कि हमेशा यही सब सॉरी देखिए ये तूफानी जी का नंबर है मेरे पास, है उनका भी नंबर है, मैं नंबर तो अभी नहीं दिखा सकती हूँ कैमरे पे, लेकिन ये तूफानी जी का ही नंबर है, और इसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि मेरा 9 बजे तक अबॉर्शन है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, 10 से 15 हज़ार तक का खर्च आएगा, लेकिन उन्होंने 5 हज़ार तक नहीं भेजा है। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? अब आपके सामने उसका पूरा काला करतूत है, जिस तरीके से वो बोल रहा था कि प्रूफ दिखाए, तो लो देख लो प्रूफ, अब बताओ तुम्हें क्या करना है। कुकर्णी कुलवर्गनी, आपको सारा ये सब देखने के बाद लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ। लिबरी एक्सप्रेस, अरे अपने लिब्रा एक्सप्रेस है, उसका लिब्रा एक्सप्रेस मेरे लिबरी एक्सप्रेस में गया है, तब जान के वो जानता है कि हाँ वो भी लिबरी एक्सप्रेस। मतलब ये क्या चल रहा है? एक तरफ आप मैसेजेस दिखा रही हैं, प्रूफ दिखा रही हैं, लेकिन तूफानी जी तो बोल रहे हैं कि मैंने उनको हाथ तक नहीं लगाया, DNA टेस्ट करवाया, मेडिकल करवाया। मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने सीधा बोला है कि मेडिकल करवाया, DNA टेस्ट करवाया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ तो कोर्ट और मेडिकल होता है। अच्छा यही बताइए कि अगर उसको डर नहीं रहता तो मेरे बर्थडे के दिन गाना काहे रिलीज़ किया? गाना देखिए हैं? देखे गाना देख रही हूँ, उसमें हम कैसे हफ्सी जैसा रोल प्ले किए हैं, कोई बिना किसी अटैचमेंट का कोई किसी के साथ ऐसा रोल प्ले कर लेगा जी। बिकिनी पहना हुआ है, हाँ लगभग नाक के बराबर बिना कपड़े की हैं आप। हाँ बिल्कुल, और लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है वो लुक, वो पर्सनैलिटी जैसे दिखाई गई है। लुंगी में नागबा से बहुत बेहतर गाना है। लुंगी में नागबा एक छोटा सा बजट था, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया, और मैं चाहती हूँ कि इस गाने को और ज़्यादा प्यार दें। गाना क्योंकि बहुत अच्छा है, उसमें बहुत मेहनत किया है मैंने, इनफैक्ट मेरी जान तक जाने वाली थी, उस चीज़ों से भी मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया है। एक्चुअली हम लोग जब पहाड़ पे जो स्कूल वाला ड्रेस था ना, उस पर शूट कर रहे थे, तो पहाड़ में बीच में ऐसे पतला सा रास्ता जाने वाला था, मुझे चक्कर पे चक्कर आ रहा था। सोना पांडे कलंक है पांडे के नाम पे, वो यादव के नाम पे बहुत बढ़िया काम किया है। अहिर गंदे हमने के कुल में आवे घरी उनका साथ जन्म लेवे के पड़ी, या तहर मौसा के इतना दम नहीं खे कि हमार नाम लेके आगे बढ़ सके। हमार मौसा के दम कहता ना बा ना फाड़ सकेला, जाने लगी ना, हमार माई बाबू पे मत जाइए,
हमारे फैमिली पे अगर जाओगे तो हम कहीं के लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरे माँ बाप भाई बहन मौसा मौसी फुप्पा फुप्पी नाना नानी गैला ना तो खाड़ दे। हमरा तक बड़े हमारो तोर बात बा, तू हमरे तक रह। एक और लास्ट बात कहेंगे हम। तूफानी जी बोले हैं कि सोना पांडे गजेड़ी है, नशेड़ी है, पियक्कर है, या सारी बातें कही है। तो तूफानी जी का एक शर्त है, वो आपको अपनाने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने बोला है। सही में कि अगर वो सुधर जाएगी तो सुधारने का मतलब क्या? अगर वो पूरा नशा छोड़ देगी, 6 महीने तक एकदम नशा पताई को हाथ नहीं लगाएगी, तब हम सोच सकते हैं कि हम सोना पांडे को एक मौका देंगे, बात कही, अपनाएंगे उसको। सुना ठीक बा, अपनाएं ना। है रूमा में कैमरा लगवा दो। कैमरा मान के चलो कि आदमी ढाल के ऐसे ढक के ओकरा पे मान के चलो कि आदमी कपड़ा ढक के आदमी नशा कर सके। तू 6 महीना हमारा साथ रह, अगर फिर भी हम अगर तोरा के गलत लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं गंजेड़ी नशेड़ी। नशा का मैं एन तक नहीं जानती हूँ। गजेड़ी आप गोगो लेके जाइए। हाँ नहीं, गजा वाली गोगो का बात कर रहे हैं। गजा वाली गांजा जिसमें भर के पिया जाता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे यार कितना गांजा फूकती है, बिना गांजा फोले बोल लेगी दुलाई। बाबू तू सामने बैठा ना, ओकरा बाद देखो कि हम कितना बोल रहे। 6 महीना आप नशा छोड़िए, तूफानी जी सोच सकते हैं आपको कैमरा मेरे रूम में सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा दे, और 24 घंटा 24 घंटा वो बैठ के हमको बस देखे। क्या कहिएगा उधर देख के उनको कहिए, वो सुन रहे हैं। तू एगो काम कर, पूरा हमारा रूम में ना सीसीटीवी कैमरा लगवा ले, 2D ना 3D कैमरा लगा दे, पूरा 3 डायमेंशनल हो के तुम मुझे देखो चारों तरफ से, मैं कब क्या कर रही हूँ कब क्या नहीं कर रही हूँ। बाथरूमों में चलो लगा दो, और कुछ कर बे बिया कर। मतलब ये शर्त मानने के लिए सोना पांडे तैयार है? बिल्कुल तैयार है। वो सोचेंगे अगर आप इस चीजों में सफल सोचेंगे नहीं, वो करे के पड़ी, वो करी कैसा वो करी। नहीं मानना है? नहीं मानेंगे। अब जितना वो लेटवाया है ना, अब तो ब्याह करके मानेंगे। तो मतलब कोई किसी मॉडल के साथ काम करेगा या कोई रिलेशन रहेगा? रिलेशन आपकी मर्जी से भी बना होगा ना, सिर्फ उनकी मर्जी से तो नहीं। प्यार में पड़ गए ना, झूठ बोल रहा है कि प्यार के लिए बना, मर्जी से रिलेशन बना। हाँ तो दोनों, तब वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करे कि मेरे साथ सोया है? ये एक्सेप्ट करे कि सोए हैं? नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट। क्यों नहीं करेंगे? कह रहे हम नाड़ा के ढीला नहीं है। नाड़ा के ढीला है, एक मैसेज के बाद नाड़ा के ढीला टाइट हो गई लूं कर। हैं? मतलब क्या चाहिए? क्या आपको गाना चाहिए था? आपको गाना दे। नहीं, मुझे गाना, देखिए गाना जो आ रहा है अभी 10-12 और गाने हैं, वो तो कंटिन्यू आते रहेंगे। तुमको शादी भी करना है किसी भी हालत में, अब ये जान जाओ। उस बच्चे को जो कलंक कह रहे हैं कि किसी का भी पाप लेके मेरे किसके साथ मुंह मारा, और तुम रहे किसके साथ मुंह मरा के पैदा किया, ही बोल रहे हैं। और जौन खुद ले आके दवाइया हमारा मुँह में खेलस ऊ याद नहीं खे? जौन प्रेगनेंसी की टवा पहले देखनी ऊ याद नहीं क्यों करे? बहुत बोल जाए बेटा, खत्म कर विवाद, आज चुपचाप हमारा बेरी। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि तुम अपना लाइफ में आगे बढ़ो और मुझे जीने दो। हम हाथ जोड़ के विनती करते नहीं, हेकरा के बंद करो और चुपचाप हमारा लग गया जाए। और